दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव और स्टेट एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। दोस्तों आज का ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या हायर एजुकेशन के लिए इंग्लिश लिटरेचर इस सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश लिटरेचर की एक लिटरेरी टर्म को एक्सप्लोर करने वाले हैं जिसका नाम है गॉथिक नॉवेल। तो आइए समझते हैं कि गॉथिक नॉवेल यानी होता क्या है। तो गॉथिक नॉवेल ओरिजिनली गॉथ्स को रेफर करता है जो कि मिडिवल पीरियड में एक जर्मनिक ट्राइब हुआ करती थी। गॉथिक नॉवेल में बेसिकली उन चीज़ों के बारे में लिखा जाता है जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नहीं होती, यानी कि जो घटनाएं हमारी ज़िंदगी से बहुत दूर होती है उनके बारे में गॉथिक नॉवेल में लिखा जाता है। गॉथिक नॉवेल जो है वो 18th सेंचुरी में आखिर में जाकर पॉपुलर होने लगा था और ये पूरी तरह से फिक्शनल यानी कि काल्पनिक होता है। तो गॉथिक नॉवेल में बेसिकली हॉरर, रोमांस एंड सुपरनैचुरल पावर, इन सब चीज़ों के बारे में लिखा जाता है। साथ ही साथ गॉथिक नॉवेल में कैस्टल्स यानी कि महल, डिक्रिप्ट मैंशंस यानी कि पुरानी और टूटी फूटी हवेली, घोस्ट यानी कि भूत और एंसेस्ट्रल कर्सेस यानी कि पूर्वजों द्वारा दिए गए श्राप, इन सब चीज़ों के बारे में जो है वो गॉथिक नॉवेल में लिखा जाता है। अब हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ गॉथिक नॉवेल की। तो हमारा पॉइंट नंबर फर्स्ट ये है कि इस नॉवेल में बेसिकली अंधेरा और रहस्यमय सेटिंग्स को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है जो कि सस्पेंस क्रिएट करने में मदद करती है, जैसे कि डंजन्स यानी कि काल कोठरी, क्राफ्ट्स यानी कि तहखाना, इन सब चीज़ों का जो है वो ज़्यादातर गॉथिक नॉवेल में यूज़ किया जाता है। देन हमारा पॉइंट नंबर सेकंड, गॉथिक नॉवेल में टूटी हुई बिल्डिंग्स, हिडन रूम्स यानी कि छिपे हुए कमरे, ढहती हुई इमारतें और लैब्रिंथाइन कॉरिडोर्स यानी कि भूल भुलैया वाले गलियारे, इन सब का यूज़ होता है जिससे नॉवेल और भी इंटरेस्टिंग और रियलिस्टिक बनता है। देन हमारा पॉइंट नंबर थ्री, गॉथिक नॉवेल में सुपरनैचुरल एलिमेंट्स का यूज़ किया जाता है जैसे कि घोस्ट, वेम्पायर्स, मॉन्स्टर्स एक्सेट्रा। देन हमारा पॉइंट नंबर फोर, गॉथिक नॉवेल में कैरेक्टर अक्सर फियर, टेरर और मैडनेस, इन सब चीज़ों को एक्सपीरियंस करता है और बहुत सारी चीज़ों से प्रोटैगनिस्ट यानी कि हमारा लीडिंग कैरेक्टर जो है वो साइकोलॉजिकली भी डील करते रहता है। देन हमारा पॉइंट नंबर फाइव, गॉथिक नॉवेल का जो प्लॉट होता है यानी जो स्टोरी होती है वो बेसिकली किसी डार्क फैमिली सीक्रेट या फिर श्राप यानी कि जो कर्स होता है जो कि प्रोटैगनिस्ट को हमेशा डराता रहता है, इन सब चीज़ों के इर्द गिर्द ही ये स्टोरी यानी कि प्लॉट जो है वो हमेशा घूमता रहता है। देन हमारा पॉइंट नंबर सिक्स, गॉथिक नॉवेल में अक्सर यही दर्शाया जाता है कि एक इनोसेंट कैरेक्टर होता है जो कि हमेशा सुपरनैचुरल पावर्स का विक्टिम बनता है। देन हमारा पॉइंट नंबर सेवन, गॉथिक नॉवेल में जो प्रोटैगनिस्ट होता है वो ब्रूडिंग यानी कि किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचने वाला और मिस्टीरियस यानी कि रहस्यमय स्वभाव का होता है, जिसे बायरॉनिक हीरो भी कहा जाता है। इस नॉवेल में प्रोटैगनिस्ट सब कुछ जो है वो ठीक करने की कोशिश में लगा रहता है। देन हमारा पॉइंट नंबर एट, गॉथिक नॉवेल में ऑथर एटमॉस्फेयर को एनहांस करने के लिए सिंबॉलिक इमेजरी का यूज़ करते हैं। सिंबॉलिक इमेजरी जैसे कि स्टॉर्म यानी कि तूफान, मूनलाइट या फिर फॉग यानी कि कोहरा। देन हमारा पॉइंट नंबर नाइन, गॉथिक नॉवेल में जो लीडिंग फीमेल कैरेक्टर होती है वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और वर्चुअस बताई जाती है, यानी कि बहुत ज़्यादा सुंदर और गुणवान बताई जाती है, जो कि अक्सर किसी पावरफुल मेल फिगर द्वारा उत्पीड़ित होती है यानी कि ऑप्रेस्ड होती है। देन हमारा टेंथ और लास्ट पॉइंट, इस नॉवल को सेंटिमेंटल यानी कि भावुक और मेलोड्रामेटिक तरीके से लिखा जाता है जिसमें कैरेक्टर्स जो है वो स्ट्रॉन्ग इमोशंस को डिस्प्ले करते हैं। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ गॉथिक नॉवेल। तो हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल है द कैस्टल ऑफ ओट्रांटो बाय होरास वॉलपोल, जो कि लिखा गया था 1764 में, और ये जो है वो सबसे पहला गॉथिक नॉवेल भी माना जाता है। देन उसके बाद है द मॉन्क बाय मैथ्यू ग्रेगरी लुइस, जो कि लिखा गया था 1796 में। देन अगला है द फैंटम ऑफ द ओपेरा बाय गैस्टन लेरॉक्स, जो कि लिखा गया था 1909 में। देन अगला है मिस्ट्रीज ऑफ उडोल्फो, जो कि एन रैडक्लिफ ने लिखा था 1794 में। और लास्ट है फ्रैंकेनस्टाइन बाय मैरी शेली, जो कि 1818 में लिखा गया था। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको समझ आया होगा कि गॉथिक नॉवेल यानी क्या होता है, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक दिस वीडियो,
Subscribe the channel and share as much as you can. Till then, keep learning. Thank you.